हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिवीजन ए टू जेड डाटा के साथ कम समय में करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो अनुसूचियाँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या? अनुसूचियाँ। ठीक। देखिए, कह रहा है मूल संविधान में टोटल कितना अनुसूची था? तो 8 था। वर्तमान में पूछेगा कितना है? तो 12। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12 है। मूल संविधान में कितना था? तो 8 था। ठीक। मूल संविधान क्या है? तो मूल संविधान याद रखिएगा आप, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इन्हीं को बोलते हैं मूल संविधान। ठीक। तो उस समय कितना अनुसूची था? तो 8। अभी वर्तमान में पूछेगा तो 12। ठीक। अब देखते हैं पहली अनुसूची क्या कह रहा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक। देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र बोले तो 28 राज्य। ठीक। और 8 यूटी। 8 यूटी की चर्चा हमको कौन सी अनुसूची से मिलती है? तो पहली अनुसूची से मिलती है। दूसरा अनुसूची क्या कह रहा है? वेतन भत्ता एवं पेंशन। क्वेश्चन पूछेगा वेतन भत्ता एवं पेंशन की चर्चा हमको कौन सी अनुसूची में है मिलता है? तो दूसरी अनुसूची में। ठीक। अब देखते हैं वेतन। इसको याद रखिएगा। ठीक। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है? तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन वर्तमान में कितना मिलता है? तो 4 लाख मिलता है। ठीक। आगे देखते हैं। कह रहा है राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति के वेतन वर्तमान में कितना मिलता है? तो 3.5 लाख मिलता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना मिलता है? तो 2,80,000 मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश करके पूछेगा तो कितना मिलता है? तो 2.5 लाख मिलता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना मिलता है? तो 2.5 लाख मिलता है। जबकि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? तो 2,25,000 मिलता है। 2,25,000 मिलता है। ठीक। अब देखिए कैग का जो वेतन होता है कितना मिलता है उसको? तो 2,25,000। संघ लोक सेवा आयोग का वेतन कितना मिलता है? 2.5 लाख मिलता है। आरबीआई के जो गवर्नर है उनको कितना मिलता है? तो 2.5 लाख मिलता है। ठीक। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ ग्रहण की चर्चा हमको कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों का शपथ ग्रहण का चर्चा हमको तीन अनुसूची में नहीं मिलता है, यानी कि तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। यह सबका शपथ ग्रहण, जैसे में राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा कौन सी आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में है। उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा कौन सी है? तो आर्टिकल 69 में है। राज्यपाल के शपथ की चर्चा कौन सी आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 159 में। ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है चौथी अनुसूची क्या कह रहा है? राज्य एवं यूटी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन बोले तो बंटवारा बोल रहा है। राज्य एवं यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, इसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक। कौन सी अनुसूची में मिलती है? तो चौथी अनुसूची में मिलती है। पांचवी अनुसूची क्या बोलता है? पूरे देश, मतलब इंडिया जो है ना, तो पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन के संबंध में। ठीक। कौन सी अनुसूची में? तो पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या बोलता है? तो छठी अनुसूची है ना, तो विशेषकर 4 राज्य। कौन कौन राज्य? तो इसका ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। ऐसे हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो चारों राज्य है उसमें क्या कह रहा है? जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन के विशेष प्रावधान है। ठीक। कमी अनुसूची में? तो छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची ये क्या बताता है? इसमें कह रहा है कि किसी राज्य में स्वायत्त शासी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। कौन सी अनुसूची के तहत? तो छठी अनुसूची के तहत करेंगे। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक।
सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या कह रहा है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन कौन सा अनुसूची में मिलता है? तो सातवीं अनुसूची में। इसी में कहा गया है कि 3 गो सूची है, इसके अंतर्गत 3 गो सूची आता है। कौन कौन आता है? संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। संघ सूची पूछेगा और राज्य सूची पूछेगा कौन से एक्ट से लिया गया? तो 1935 से। ठीक। जबकि समवर्ती सूची पूछेगा तो कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जबकि अवशिष्ट सूची पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। आगे हम देखते हैं एक एक करके। ठीक। अब देखिए संघ सूची। संघ सूची में पूछेगा, समझे, इस पर केवल मतलब केंद्र सरकार क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो केवल केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक। संघ सूची कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के एक्ट से लिया गया। ठीक। अब देखिए कह रहा है इसमें वैसा विषय को शामिल किया जाता है जो राष्ट्र हित के लिए क्या हो? जरूरत हो। ठीक। अब देखिए इसमें टोटल विषय करके पूछता है, समझे। पहले पूछेगा मतलब संघ सूची में पहले कितना विषय था? तो 97। अभी वर्तमान में कितना है? तो 100। पहले कितना था? तो 97। वर्तमान में कितना है? तो 100। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब देखिए जो विषय है संघ सूची में, तो कौन कौन विषय आता है संघ सूची में, तो उसको देख लेते हैं। देश की प्रतिरक्षा, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, युद्ध एवं शांति, सेना, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, डाक, मुद्रा की छपाई, जनगणना, ये सब कौन सा सूची के अंतर्गत आएगा? तो संघ सूची के अंतर्गत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं डाक, डाक कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का। यदि पूछ देगा मुद्रा, जो रुपया को हम छापते हैं कौन सा सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। आगे देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची भी कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसमें शामिल विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन क्या, जब आपातकाल लगेगा, आपातकाल के समय इस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। क्वेश्चन पूछेगा राज्य सूची में केंद्र सरकार कब कानून बना सकता है? तो याद रखिएगा आपातकाल के दौरान। आपातकाल बोलेगा तो आर्टिकल कितना? 352 के अकॉर्डिंग। ठीक। आगे देखते हैं संघ सूची में विषय। देखिए विषय पूछेगा पहले कितना था? तो पहले 66 था। वर्तमान में कितना है? तो 61। तो ये जो 5 गो है, ये 5 गो गया कहाँ? तो 5 गो गया कहाँ? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन पूछेगा जो राज्य सूची का 5 विषय है उसको निकाल के कहाँ रखे हैं? तो समवर्ती सूची में। तो क्या संविधान संशोधन के तहत डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हम निकाल कर समवर्ती सूची में रखे हैं। ठीक। अब देखिए 5 विषय कौन कौन सा था जिसको हम निकाले हैं राज्य सूची से, तो उसको भी याद रखना है कौन कौन है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया और मापतोल। ये 5 को हम निकाल कर कहाँ पटक दिए? तो पटक दिए कहाँ? तो समवर्ती सूची में। ठीक। आगे देखते हैं राज्य सूची का जो विषय है, कौन कौन विषय होता है? तो स्थानीय शासन होता है। ठीक। जन स्वास्थ्य होता है, शांति व्यवस्था होता है, पुलिस होता है, जेल होता है और कृषि। क्वेश्चन पूछेगा कृषि, कृषि कौन सा सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची। कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची। ठीक। अब देखिए समवर्ती सूची बोल रहा है। समवर्ती सूची जो है इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। कौन बनाएगा? समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। ठीक। लेकिन क्या कह रहा है? एक ही विषय पर यदि दोनों कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? मान्य होगा। केंद्र सरकार का क्या होगा? कानून मान्य होगा। जैसे में अभी देखिए वन अब वन्य जीव अभयारण्य समवर्ती सूची का विषय है। यदि वन्य जीव अभयारण्य पर दोनों, जैसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना देगा तो ज़्यादा मान्य किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का होगा। ठीक। वही कह रहा है।
अब देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में क्वेश्चन पूछेगा पहले कितना विषय था, तो 47 था। वर्तमान में कितना विषय है, तो 52 है। वर्तमान में कितना विषय है, तो 52 है। आगे देखते हैं। समवर्ती सूची का विषय वो 5 को याद रखिएगा, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया और मापतौल हो गया। ये सब किसका विषय है, तो समवर्ती सूची के विषय है। चलिए आगे देखते हैं। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, ये हम बता चुके हैं, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, अवशिष्ट सूची क्या होता है, देखिए इसमें है ना, तो विषय की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, ये तीनों सूची के अलावा बचा हुआ विषय, जो तीनों सूची के अलावा जो सब्जेक्ट बच जाता है, उसी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट सूची कहते हैं, या अवशिष्ट सूची में उस विषय को रख दिया जाता है। ठीक, कानून कौन बनाएगा, पीएम। देखिए पीएम नहीं रहेगा ना, तो कभी कभी यहाँ पर संसद भी रहता है, समझे। संसद का कौन बनाएगा, तो संसद। ठीक, जैसे अवशिष्ट सूची का विषय है क्या होता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया। ये सब कौन सा सूची का विषय है, तो अवशिष्ट सूची का विषय है। ठीक, अब देखिए 8वीं अनुसूची, बहुत इम्पोर्टेंट, भर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 8वीं अनुसूची क्या कह रहा है, इसमें राजभाषा, ठीक, राजभाषा है, समझे, ये भी याद रखना है आपको, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, समझे। राजभाषा की संख्या टोटल क्या गो है, तो 22 गो है, लेकिन मूल संविधान में कितना था, तो 14 गो था। ठीक, अब देखिए जो 14 गो था उसके अलावा कौन कौन भाषा जुड़ा गया, तो पहले हम देखेंगे 21वां संविधान संशोधन, कब, तो 1967 में। 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा को तो हम जोड़े तो 14 गो था, एगो भाषा के जोड़े तो इक्यावा भाषा हो गया, तो 15वां भाषा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है क्या, कि 15वां राजभाषा कौन सा है, तो याद रखना है सिंधी। ठीक, अब देखिए 71वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1992 में होता है। इसके तहत 3 गो भाषा जोड़ा जाता है। उसका ट्रिक क्या है, तो नमक, न से हो गया नेपाली हो गया, म से हो गया मणिपुरी हो गया, क से हो गया कोंकणी हो गया। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी क्या संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ते हैं, तो 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, तो 1992 में जोड़ते हैं। आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन, मतलब 92 जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। इसके तहत कितना भाषा को हम जोड़े, तो 4 गो भाषा को जोड़े। इनका ट्रिक क्या है, तो बोडमा से, बो से हो गया बोडो हो गया, ड से हो गया डोगरी हो गया, म से हो गया मैथिली हो गया, स से हो गया संथाली हो गया। ठीक, तो 4 गो है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या संविधान संशोधन के तहत इसको हम जोड़े, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत हम इसको जोड़े। वर्तमान में राजभाषा की संख्या कितना है, तो 22 है। मूल संविधान में क्या गो था, तो 14 गो था। 15वां भाषा कौन जोड़ा गया, तो सिंधी जोड़ा गया। क्या संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कह रहा है, भूमि सुधार। अब याद रखिएगा, भूमि सुधार। ठीक, ये कह रहा है 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो इसको ना पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को हम कब जोड़े थे, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में किसका चर्चा है, तो भूमि सुधार। अब याद रखने वाला ये बात यह है कि एकमात्र जो संविधान संशोधन है, इसमें जो संशोधन, मतलब यह एकमात्र संविधान संशोधन हुआ जिसमें संशोधन कौन किया था, तो संविधान सभा के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। क्यों किया गया था कि इस समय क्या, जो लोकसभा है और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन कब होता है, तो 1952 में होता है। इसलिए पहला, मतलब 9वीं अनुसूची पहला जो था, मतलब
जो पहली संविधान संशोधन है, ठीक, उसमें जो संशोधन किया गया संसद के द्वारा नहीं किया गया, जबकि इसमें संशोधन किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है इस अनुसूची में शामिल विषयों को, क्या कह रहा है, इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। मतलब कह रहा है जो भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार के लिए मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, समझे। ठीक, 10वां अनुसूची क्या कह रहा है, तो 10वां अनुसूची में है दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक, दल बदल की चर्चा कौन सी अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी था। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा देख लेते हैं दल बदल। ठीक, दल बदल जो अधिनियम है लागू कब होता है, तो 18 मार्च 1985 को होता है। दल बदल अधिनियम कब लागू होता है, तो 18 मार्च 1985 को होता है। इसका जांच कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा के स्पीकर करता है। ठीक, कह रहा है 2/3 सदस्य दल बदल लेगा, 2/3 सदस्य दल बदल लेगा। लेकिन देखिए पहले क्या होता था कि 1/3 सदस्य दल बदल लेता था तो उसको मान्यता मिल जाता था, समझे। अब कह रहा है कि 51वां संविधान 91 संविधान संशोधन 2002 के तहत, समझे, अब 2/3 कोई भी सदस्य, मतलब कोई भी पार्टी का 2/3 सदस्य उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, दल बदल कहा जाएगा। ठीक, इस समय पूछेगा राष्ट्रपति कौन था, तो ज्ञानी जैन सिंह। कौन था, ज्ञानी जैन सिंह। पीएम कौन था, तो बता दिए राजीव गांधी। ठीक, अब देखिए 11वीं अनुसूची पूछेगा तो इसमें क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ, नागौर राजस्थान में हुआ था, सबको पता है कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक, कहेगा 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो पंचायती राज का, पंचायती राज का। देखिए अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, सॉरी। इसे कैवा संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन, समझे, कब, तो 1993, समझे, कब, तो 1993, लेकिन एक्ट रहता 1992 का, के तहत जोड़ा जाता है, समझे। पंचायती राज का चर्चा कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। आर्टिकल पूछेगा तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ठीक, टोटल विषय कितना है इसमें पंचायती राज में, तो 29। अब देखिए याद रखिएगा नोट में, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड रिपल को बोलते हैं। ठीक, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपल को बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका या नगर निगम। इसको कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। विधेयक पूछेगा 92 का, एक्ट पूछेगा 1993 का, भाग पूछेगा भाग कितना में है, तो 9 के क में। नगर पालिका या नगर निगम की चर्चा कौन सी भाग में हमको मिलता है, तो भाग हो जाएगा 9 के क। ठीक, आर्टिकल पूछ देगा तो आर्टिकल हो जाएगा कितना, 243 के, मतलब पी से लेकर 243 के पी से लेकर कहाँ, तो जेड जी तक है। ठीक, जेड जी तक है, किसका चर्चा है, तो नगर पालिका के। इसमें क्वेश्चन पूछेगा नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितना विषय है, तो 18 हुआ। टोटल कितना विषय है, तो 18 हुआ।